हर तरह से मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया, उसके बाद में तोड़ नहीं सके। तो अब इससे घिनौना आरोप हमारे ऊपर लगवाए हैं कि ताकि कुल मिला के हमको कोई जगह न मिले। तो उस समय का घटना हमको बता रही हैं। उस समय हमारा भाई सीसीटीवी के उसमें है, बस अड्डे के पास में, और हमको फर्जी लोग परेशान कर रहे हैं। भूतपूर्व प्रधान है परागदत्त मिश्रा, जो कि हमारे सामने प्रधानी लड़ चुके हैं। उन्होंने हिस्ट्री सीटर भी हैं। इस महिला से उनका कांटेक्ट हो गया। हमारे और हमारे छोटे भाई के ऊपर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जिसमें मेरा भाई गोंडा में है उस मौजूद जिस समय घटना दर्शाया गया है। हमारी कहीं पर संलिप्तता मिल जाए तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। स्वामीनाथ सिंह, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा नगवा। कोई आपके ऊपर आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आपने उसकी शिकायत वगैरह की? पर हम DIG SP साहब महोदय को हमने एक पत्र दिया ताकि हमको ये जानकारी हुआ कि हमारे खिलाफ फर्जी को मिला के जैसे कि आरोप लगा है, जो कि पहले जैसे कि वो महिला द्वारा, जैसे कि जिस महिला द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, जो 17 तारीख को जैसे कि हमारी पत्नी प्रधान है, तो उसको लेकर बहला जानवर उसकी फसल को नष्ट कर दिए थे। इसीलिए उसने हमारे घर के ऊपर हमारे छोटे भाई गोरखनाथ सिंह के ऊपर एप्लीकेशन थाने पे दी कि हमारे फसल को नुकसान कर दे। बोलने पे हमसे वाद विवाद किए हैं। उसको लेकर वहाँ जैसे कि हमको बुलाया गया, हम गए तो ये हुआ कि आपस घर का मामला। तो हम कह भाई इसे तो हमारा जानवर नुकसान नहीं किया है, उसके बाद में अगर कोई ऐसी हुआ तो उनके जो डाड़ उसान है हम दे सकते हैं। तो ये नहीं हम मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। तो भाई मुकदमा उसमें पंजीकृत कर लिए। उसके बाद में हमको कोई जैसे कि उससे कोई मतलब नहीं था, अपन पुलिस का काम था जो पुलिस अपन कर रही थी। हम 1 तारीख को हमारे गांव के पांडे जी हैं, उनके लड़का भर्ती था सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में। हमको जब तक पुलिस का फ़ोन आया थाने से कि आप कहाँ हैं और आपका भाई कहाँ है, तो हम तो यहाँ गोंडा अस्पताल में, भाई हमारा गांव में एक डेथ हो गई थी तो उनको लेकर दाह संस्कार अयोध्या जा रहा है, तो कहीं जहाँ भी हो वहाँ से उनको बुला लीजिए। हमने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया कि जहाँ तो कहीं कटरा पहुँचा, हम कहीं वहीं उतर लो और चले आओ वजीरगंज। हम इधर से वजीरगंज पहुँच गए। वहाँ हमको पता चला कि हमारे ऊपर पीड़िता महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपने ऐसा कार्य किया है। तो आप कहाँ थे उस समय? तो हमारे घर उस दिन गेट लग रहा था, तो हम अपने घर गेट लगवा रहे थे। और भाई हमारा 11:30 बजे गोंडा आया है, और गोंडा आया है और उसके बाद गाड़ी बनवाने के बाद को मिलाकर वो भाई हमारा बस अड्डे पे चला गया है। जो CCTV जो समय का घटना हमको बता रही हैं, उस समय हमारा भाई CCTV के उसमें है, बस अड्डे के पास में। यही हमारा वो है, और हमको फर्जी लोग परेशान कर रहे हैं सिर्फ वो करने के लिए। आखिर वो कौन है, किस लिए परेशान कर रही है आपको, क्या वजह है इसके पीछे? इसके वजह यह है, तो ये तो पहले बात तो हमारे पिताजी के बड़े भाई की बहू है। उनके हस्बैंड अगले वर्ष दीपावली में एक्सपायर हो गए थे। उनके काम क्रिया के बाद में ये औरत इसका नाम मोनी सिंह था पहले, हर कागजात में इसका नाम मोनी सिंह है। इसने अपना नाम ट्रांसफ़र करवाने लगी, तो हमको भाई जानकारी ये भी निवास बनाइए, तो निवास में हम मोनी सिंह लिखे, तो ये हुआ नहीं, हमारा नाम मांडवी सिंह होना चाहिए, अब करेंगे हम। तो उनकी माताजी ने कहा, पंकज सिंह की माताजी ने कहा कि भैया देखो नतीन के का हुए। तो हमने उनका जब वरासत में आया तो वरासत में हमने लेखपाल महोदय से कहा कि DM महोदय को संरक्षक बना दी गई बच्चों का। बच्चों नाबालिग हैं, एक लड़की 6-7 साल की है, लड़का 11 साल का है, बिटिया एक 12-14 साल की है। तो हमने उस बच्चों का संरक्षक DM महोदय को बना दिया। यहीं से हमारा उनका दूरी हो गया। उसके बाद में एक भूतपूर्व प्रधान है परागदत्त मिश्रा, जो कि हमारे सामने प्रधानी लड़ चुके हैं। उन्होंने हिस्ट्री सीटर भी हैं। इस महिला से उनका कांटेक्ट हो गया, और बात करने के बाद में माननीय सांसद कैसरगंज के यहाँ इनको लेकर चले गई, और उन्होंने अपने स्कूल में इनको नौकरी पे रख लिया ताकि हमारे खिलाफ मसाला बनाने के लिए, ताकि स्वामीनाथ को कैसे बझाया जाए। पूर्व 2019 से मुझे परेशान करने में सांसद कैसरगंज पूरे अपने मनोविज्ञान से तुले हैं, ताकि हमारी ज़मीन गोंडा और फैजाबाद मार्ग पे हमारी ज़मीन है, जिस ज़मीन को सांसद कैसरगंज कब्जा करना चाहते थे। हमने जब काम शुरू किया तो कैसरगंज सांसद द्वारा रुकवा दिया गया। फिर हमने SDM महोदय से मिला कि सर मेरा काम क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत बड़े आदमी का हाथ है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने सांसद जी से बात की, सांसद जी ने कहा नहीं, आपका जब कागज़ सही है
तो आप काम करिए। फिर इनके लड़के प्रतीक भूषण ने माननीय सांसद कीर्तिवर्धन राजा भैया से बात किए कि 2 दिन काम रुकवा दीजिए, उसके बाद में स्वामीनाथ सिंह अपना काम करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सांसद का गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया ने हमको हमारे पास फ़ोन किए कि स्वामीनाथ सिंह काम अपना रोक दीजिए। हमने काम रुकवा दिया। उसके बाद में 2 तारीख को कैसरगंज सांसद द्वारा उस ज़मीन को, पीछे वाली ज़मीन को बैनामा करवा लिए, और बैनामा करवाने के बाद में जो हमारी दीवार और घर बना था उस ज़मीन को ना दिखाकर, मेन फैजाबाद अयोध्या मार्ग दिखाकर ज़मीन को बैनामा करवा लिए कैसरगंज सांसद, और उसके बाद में हमको घर बनवाने से एकदम रोक दिए, हमारे लेबर मजदूर को भगा दिए। उसके बाद में जब सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा उनसे कि आप हमसे तो 2 रोज़ कहे थे, ये क्या है, तो कहीं नहीं, तो आप नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वामीनाथ सिंह हैं, इस ऐसा हरेसमेंट उनको मत करिए। उसके बाद में जब इन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं, हम इनका काम होने नहीं देंगे, हम माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के शरण में गए। सीधा हाई कोर्ट 15/7/2018 में 19 में हमको सुरक्षा दिया, और सुरक्षा देने के बाद में उस ज़मीन पे सुरक्षा भी दिया। 9 महीना हमारे यहाँ फोर्स लगी थी। 2020 में हमको फाइनल आदेश मिला बनवाने का। जब बनवा रहे थे तो किसी तरह से हमको छत नहीं लगाया गया, टीन सेट छाकर मैं उस मकान में रह रहा हूँ। 17 तारीख को जिस महिला को इन्होंने हमारे पिताजी के पिताजी के बड़े भाई की बहू है, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, हमसे छोटा था वो, एक्सपायर हो गया था। मैं सगे भाई के ऊपर फिर हमारे छोटे भाई के जानवर को लेकर एप्लीकेशन दिलवाए, उस पर FIR पंजीकृत हुई है। फिर उसके बाद में 28 तारीख दिखाकर हमारे और हमारे छोटे भाई के ऊपर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जिसमें मेरा भाई गोंडा में है उस मौजूद जिस समय घटना दर्शाया गया है, और मैं अपने घर पे काम करवा रहा हूं, ताकि गेट लग रहा है, मेरे यहाँ लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो ताकि उनका नंबर मैं SO महोदय को दे चुका हूं, उनसे जांच कर लें। हमारे पिताजी 4 भाई, बराबर में सबका मकान है, वहां आकर सब लोग जांच कर लें कि ताकि अगर हम दोनों भाई अगर एक बार भर अगर हमारी कहीं पर संलिप्तता मिल जाए तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन कैसरगंज सांसद का पूरा ये है कि पूरे तरफ से हमारे 2 बस चल रही हैं, दोनों बस कर अगर आप लोग को मैं नंबर दे दूं, अगर चेक कर लीजिए 2019 से लेकर जब तक इनके ऊपर दिल्ली में कांड का वो लगा, जब उसके पहले तक हमारे गाड़ियों का कम से कम 10 लाख का चालान उन्होंने करवाया है। हर तरह से मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया, उसके बाद में तोड़ नहीं सके। तो अब इससे घिनौना आरोप हमारे ऊपर लगवाए हैं कि ताकि कुल मिला के हमको कोई जगह न मिले। लेकिन इसके लिए मैं इस आपके माध्यम से आया हूं कि मुझे फुल आशा बाटे कि गोंडा पुलिस हमारा पूरा जांच करी, और जांच करके पूरा महन सही तथ्य पर पहुंची, गलत दोषी व्यक्ति पर चाहे हम हैं चाहे वो है, कार्रवाई हुई। यह हमारा निवेदन है और यह हमारा रूप है। हाँ।